So, dear student, welcome again into the third class of linear equation. In this class, we are discuss about the linear equation which having variables on both sides. We are in the previous classes already discussed about what are the linear equation and then how they solve. So, in this class, we are discuss this topic, the linear equation which having variables on both sides. But if you new to my channel, then subscribe my channels and share to your friends for the next update. So let's learn. यहाँ पे हम देखेंगे कि जिसके दोनों साइड पे वेरिएबल रहता है उस तरह का इक्वेशन कैसे सोल्व हो पाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ हम, एग्जांपल 1, सॉल्व y माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10। तो देखो जब इस तरह का इक्वेशन आता है तो सॉल्व कैसे होता है आंसर y माइनस 5 डिवाइडेड बाय y माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 है, y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 है, 4y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10। तो पहले देखो, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और 5 का एलसीएम लेके दोनों को ऐड करेंगे। 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, तो 4 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, 4 इंटू वाई माइनस 6 प्लस 5 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10। अरे यहाँ पे इस तरह का ऐड क्योंकि एडिशन प्रक्रिया का जो नियम है, जो ऐड करते समय 1/2 और 3/7 है, सोच लो। तो किस तरह से ऐड होता है, नीचे दोनों मल्टीप्लाई होता है, अगर एलसीएम नहीं जाता दोनों का तो दोनों मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे ये जाके मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से ऐड होता है। या फिर अगर किसी भी नंबर का एलसीएम जा रहा है, जैसे 1/2 प्लस 1/4 है, इन दोनों का एलसीएम 4 जाएगा, तो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 2 है, तो एलसीएम में कितना है, 4 है, दोनों को डिवाइड करते हैं और ऊपर जाके उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 2 होता है, तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे दोनों का एलसीएम 20 गया, तो यहाँ का 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ का 5 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। अब देखो, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा, 4y माइनस 6 इंटू 4 24 प्लस 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 इंटू 3 15 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू यहाँ पे 4y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 है। हो चुका इतना। तो आगे देखेंगे, तो देखो अब यहाँ पे जो लाइक टर्म है, जिस तरह से 4y 5y है, लाइक टर्म है, इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पे जो कांस्टेंट है 15 24, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 5y प्लस 4y दोनों ऐड होके 9y, देखो माइनस 24 प्लस 15 आ रहा है। तो अगर एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा होगा, एक प्लस और एक माइनस होगा, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, एक प्लस और दूसरा माइनस अगर रहता है तो क्या होता है, वहां पे सब्सट्रैक्ट होता है। 24 से 15 सब्सट्रैक्ट होके 9 रहेगा, पर यहाँ पे जो लार्जर नंबर है 24 ग्रेटर देन 15, तो 24 बड़ा नंबर है 15 से, तो उसके सामने जो भी सिंबल होगा वही सिंबल
उसके जो आफ्टर सब्सट्रैक्शन जो भी आता है उसके सामने रहेगा। तो यहाँ पे 24 से 15 माइनस हुआ और यहाँ पे -9 रह गया, तो नीचे तो 20 है, हो गया। अब इस तरफ 4y -5 डिवाइडेड बाय 10 है, हो गया। तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यहाँ पे ये आके मल्टीप्लाई होगा, 10 इंटू 9y -9 इज इक्वल टू 20 इंटू 4y -5 होगा। तो अब इंटू होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रहा है यहाँ पे, तो उस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर पकड़ेंगे तो क्या होगा, 19y 10 इंटू 9 19y -19 इज इक्वल टू 20 इंटू 4 18y 90y और इस तरफ 80y और 20 इंटू 5 -100 हो। तो देखो अब क्या करते हैं, इस तरह का जो अगर आ जाएगा, जब यहां तक चले आते हैं तो उसके बाद जो वेरिएबल्स होता है उसे एक तरफ रखते हैं और जो कांस्टेंट होता है उसे दूसरी तरफ रखते हैं। तो वेरिएबल्स को मैं इस तरफ रख रहा हूं 90y 80y को अगर इस तरफ पलटूंगा और ट्रांसपोज करूंगा, इस तरफ ले आऊंगा तो क्या होगा, साइड चेंज करूंगा तो यहाँ पे -80y होगा और यहाँ पे -100 है। 90 का अगर साइड चेंज किया जाए तो यहाँ पे -90 +90 हो जाएगा यहाँ पे आके, तो दोनों माइनस होके क्या हो रहे हैं, 10y इज इक्वल टू -10 हो रहे हैं। अब y इज इक्वल टू -10, ये 10 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर साइड चेंज होगा तो डिवाइड होगा जाके, तो 10 1 जा कैंसिल होके यहाँ पे आ गया -1, इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू -1, ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व हो पाता है। आफ्टर एग्जांपल 1 वी सॉल्व द एग्जांपल सेकंड। व्हाट इज दैट गिवन इन द एग्जांपल सेकंड, यहाँ पे कहा गया है सॉल्व द इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन किस तरह से है देखो, यहाँ पे 0.48 प्लस x इज इक्वल टू 0.5 x -8। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर है 0.4 0.5 डेसिमल नंबर है। अगर डेसिमल नंबर रहता है तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, जिस तरह से यहाँ पे देखो मैं लिख सकता हूं 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 8 प्लस x होगा, और यहाँ पे 0.5 को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाय 10 x -8। यहाँ पे दोनों सिंप्लीफाई हो रहा है, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 2 5 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 2 डिवाइडेड बाय 5 8 प्लस x इज इक्वल टू 1/2 इंटू x -8 होगा। पहले हम क्या करें, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब फ्रैक्शन जब कन्वर्ट हो गया तो फ्रैक्शन नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है और भी छोटा नंबर निकल रहा है, तो उससे और भी छोटा नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट करने के बाद अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई जब होता है तो ऐसा सिंगल नंबर जब रहता है तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में, तो इसीलिए यहाँ पे इस तरह से हो गया, और यहाँ पे x -8 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ये ऊपर वाला जाके नीचे से मल्टीप्लाई होगा और यह नीचे वाला जाके इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिखूंगा 5 इंटू x -8, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये 2 16 प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो 5 इंटू x 5x डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ रहा है, -5 इंटू 8 40 इज इक्वल टू 16 इंटू 2 32 2 इंटू 2 4x। अब
बारी आ गया कि वेरिएबल्स को एक तरफ रखेंगे और कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स है 5x है और इस तरफ 4x है, तो इसका अगर साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, -4x होगा। और यहाँ पे 32 है तो -40 को साइड चेंज करेंगे तो +40 हो जाएगा। हो गया। अब देखते हैं 5x - 4x इज इक्वल टू x। 5 से अगर 4 गया तो एक ही रह जाएगा और यहाँ पे दोनों ऐड होगा तो 72 होगा। ये आ गया हमारा आंसर। तो इस तरह से अगर दोनों साइड वेरिएबल्स रहता है तो इक्वेशन इस तरह से सॉल्व हो पाता है। ये 2 एग्जांपल आज के लिए, पर आगे के क्लास में और 1-2 एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसे भी डिस्कस करेंगे। बस आज के लिए इतना ही रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए।